अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपना नावल बद किरदार के साथ। तहरीर नूर आसिफ, किस्त 25। आप सबसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और मुझे मेरी मेहनत का समल मिल जाएगा। और कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको एपिसोड कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आगे एपिसोड लिखने का मज़ा आ जाता है। शुक्रिया। और अल्लाह आप सब की हिफाजत करे, आमीन। बाहर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। 4 बज गए हैं, लाइबा अभी तक नहीं आई। मिराल परेशान हो रही थी। आज सुबह लाइबा बहुत तैयार होकर यूनिवर्सिटी गई थी। इसकी तैयारी से लग नहीं रहा था कि वो यूनिवर्सिटी गई है। मिराल इसके कमरे में गई थी। कैसे इसका मोबाइल बेड पर पड़ा मिला, जिससे शायद वो जल्दी में भूल गई थी। मिराल ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया। इसे बाकिर के नाम से मैसेज दिखे, जिसमें बाकिर ने इसे होटल का नाम और रूम नंबर सेंड किया हुआ था। तो क्या लाइबा बाकिर से मिलने गई है, वो भी होटल के कमरे में? मिराल ने धड़कते दिल के साथ सोचा। मिराल ने जल्दी से बाकिर का नंबर मिलाया, जो कि ऑफ जा रहा था। क्या करूं, क्या करूं? शामिर को बता दूं क्या? नहीं, इन्हें पता चला गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मिराल जल्दी से अपने रूम में गई। शामिर की पिस्टल निकाल कर इसे अपने बैग में रखी और अच्छी तरह चादर ओढ़ कर ड्राइवर के साथ होटल के लिए रवाना हो गई, जहां लाइबा को बाकिर ने बुलवाया था। बाकिर, ये क्या कर रहे हो तुम? लाइबा ने बाकिर को धक्का दिया था, जो इसे बाहों में लेकर इसके होंठों पर झुकने लगा था। बाकिर पीछे को हुआ। एक तो इतना अजीब चीप होटल में कमरा बुक करवाया है। लाइबा कमरे को देखकर बोली। क्या हुआ है कमरे को जाने मन? इतना अच्छा तो है, और मुझे अपने करीब आने से क्यों रोक रही हो? अभी कुछ देर में मेरा और तुम्हारा निकाह है। इसके बाद भी तो यही सब कुछ करना है, तो अभी क्या हर्ज है? बाकर लाइबा को फिर से बाहों में लेते हुए बोला। तो ठीक है, जब निकाह होगा तब आना मेरे करीब। थोड़ी देर तुम इंतज़ार नहीं कर सकते? जब तक निकाह नहीं हो जाता ये सही नहीं है, लाइबा झंझलाते अंदाज में बोली। बाकर के चेहरे का रंग बदला था। क्या निकाह निकाह लगा रखा है? अगर तुमसे निकाह करना होता तो तुम्हें निकाह के बाद यहाँ लाता, ना कि निकाह करने से पहले। इसलिए अब ड्रामा बंद कर। जिस मकसद के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ वो मुझे पूरा करने दे। बाकिर लाइबा को बेड पर धक्का देता हुआ बोला। बाकिर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। बाकिर लाइबा की बात पर हंसा। हाँ, करता तो हूँ ना मोहब्बत तुम्हारे जिस्म से, और कितनी करता हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। बाकिर हंसते हुए बोला। बाकर लाइबा के ऊपर झुका ही था कि लाइबा ने ज़ोर से अपनी टांग बाकर के पेट पर मारी और बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि बाकर ने पीछे से उसे बालों से पकड़कर उसका सर दीवार से टकराया। लाइबा के माथे से खून रसना शुरू हो गया। बाकर ने खींचकर 2-3 थप्पड़ लाइबा के मुंह पर झड़ दिए। इतने दिनों से तुम पर मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें होटलों में खाने खिला रहा हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा यहाँ से? अब सारी उम्र तुम मेरी कैप्ट बनकर रहोगे, बल्कि मेरे तमाम दोस्तों के भी आते ही होंगे वो भी। पहले मैं अच्छी तरह तुम्हारा मज़ा ले लूँ। बाकर शैतानी हंसी हंसा था। बाकर प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बाकर प्लीज़, लाइबा हाथ जोड़ते हुए पीछे को कदम बढ़ाती हुई बोली। तुम हाथ जोड़ो या पाँव पड़ो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। बाकर लाइबा की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला। बाकर, तुम शामिर भाई को जानते हो ना? जान से मार डालेंगे वो तुम्हें अगर तुमने मुझे छुआ भी। जान जान से नहीं मारेगा मुझे, बल्कि शर्म से मर जाएगा, क्योंकि आज तुम इस कमरे से निकलने के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर तुमने अपने भाई को कुछ भी मेरे मतलब बताया, इस कमरे में कैमरे लगे हैं, आज तुम्हारी खूबसूरती इसी कैमरे में कैद हो जाएगी।
सोचो जब तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देखेगा तो शर्म से मर ही जाएगा। आज के बाद तुम हमें खुश ही नहीं बल्कि अपने भाई का पैसा भी हम पर लौटाओगे। बाकर ने कहते हुए लाइबा को बेड पर धक्का दिया, इस पर झुका। बाकिर प्लीज़। लाइबा चीखते हुए बाकिर की मिन्नतें करने लगी। बाकिर ने लाइबा की शर्ट की आस्तीन फाड़ डाली। नो बाकर, नो, नो बाकर। लाइबा चीखी, मत करो ऐसा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। लाइबा रोते हुए चीखी। इससे पहले बाकर लाइबा पर झुकता कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे यार, कौन है ये? लगता है आ गए कमीने। इंतज़ार नहीं हुआ इनसे, कहा भी था कि 2 घंटे बाद आना, मगर इन्हें अभी ही हिस्सादारी करनी है। बाकर ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। आप? सामने खड़ी एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की जो चादर लपेटे खड़ी थी देखकर हैरान रह गया। मैं लाइबा की भाभी। लाइबा अंदर है क्या? मिराल ने आहिस्तगी से पूछा। बाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। एक तीर से 2 शिकार। हाँ अंदर ही है, आ जाएं। बाकर ने पीछे होकर मिराल को अंदर आने का कहा। मिराल चुप करके अंदर आई। भाभी। लाइबा मिराल को देखते हुए मिराल की तरफ बढ़ी। बाकर ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। सही कहती थी तुम्हारे बारे में लाइबा कि तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरती नहीं देखी। तुम्हें तो सिर्फ मैं इस्तेमाल करूँगा जब तक मेरा दिल भर नहीं जाता, बल्कि मुझे तो लगता है कभी नहीं भरेगा। बाकिर मदहोश होता हुआ मिराल की तरफ बढ़ा। रुक जाओ वहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पिस्टल की तमाम गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। मिराल ने बैग से पिस्टल निकाल कर बाकिर के ऊपर तानी। बाकिर हंसा था। तुम अपने नाजुक हाथों से मुझ पर गोली चलाओगी? ये नाजुक हाथों में इतना दम खम है कि गोली चला सके? बाकिर मिराल की धमकी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। मैं कहती हूँ बाकिर, वहीं पर रुक जाओ। मुझ में कितनी हिम्मत है ये तो तुम्हें मुझे यहाँ देख कर पता चल गया होगा। अगर हिम्मत ना होती तो कभी यहाँ अकेली ना आती। और एक ट्रैगर दबाने की देर है, तुम पर फायर करके यहाँ से लाइबा को लेकर आराम से चली जाऊंगी। और जानते हो तुम, मैं शामिर दुरानी की बीवी हूँ। इसके असर और रसूख को तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारी लाश वो कुत्तों के आगे डाल देगा। इसे ज़रा भी खबर हुई तुमने इसकी बहन और बीवी पर बुरी नज़र भी डाली है तो तुम जानते नहीं शामिर को अभी। मिराल चीखते हुए बोली। लाइबा, दरवाज़ा खोलो। मिराल ने लाइबा को दरवाज़ा खोलने को कहा। लाइबा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। मिराल बाकिर पर पिस्टल ताने हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाया और लाइबा को लेकर होटल से बाहर आ गई और बाकिर हाथ मलता रह गया। भाभी। लाइबा घर आते साथ मिराल के गले लगकर रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दे। भाभी अगर आज आप ना आती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। भाभी, भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। लाइबा चीखते हुए रो रही थी। लाइबा मेरी बात सुनो। इस बात को यहीं पर भूल जाओ और शामिर को भी इस बात का पता न चले, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिराल लाइबा के आंसू साफ करते हुए बोली। तुम आराम करो, अपना हुलिया ठीक करो, सब कुछ ठीक हो गया है। वो बाकिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब। लाइबा काफ़ी डरी हुई थी। डर तो मिराल भी गई थी, मगर शामिर के लिए आज इसने अपनी जान और इज्जत खतरे में डाली थी। ये तो तय था कि मिराल अपनी जान की परवाह ना करती शामिर की खातिर। इसकी इज्जत बचाने के लिए वो आखिरी हद तक जा सकती थी। वो लाउंज में बैठी लाइबा के मुतल्लिक सोच रही थी, जो बहुत मुश्किलों से सोई थी। मिराल खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि शामिर इसे आता दिखाई दिया। चेहरा बेइंतहा संजीदा था। मिराल एकदम अपनी जगह से उठी। शामिर मिराल के पास आकर रुक गया और घूर कर मिराल को देखा। कहाँ गई थी आज तुम? शामिर ने सर्द लहजे में सवाल किया। वो मैं शामिर,
وہ میں میرال نے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا۔ ہاں تم، جلدی بتاؤ، شامیر سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ شامیر، ہاں میں اپنے گھر گئی تھی۔ میرال شامیر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے جھوٹ بول گئی۔ میرال مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سچ بولو۔ شامیر میرال کو کندھوں سے تھام کر سخت لہجے میں بولا۔ وہ بھائی بھابھی میرے کہنے پر مجھے لینے آئی تھی ہوٹل لگژری۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ لائبہ نے فوراً سے آ کر شامیر کو بتایا۔ میرال تو ہمیشہ کی طرح شامیر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے لائبہ نے جلدی سے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتا کر شامیر کو مطمئن کیا۔ شامیر ایک دم فکر مندی سے لائبہ کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا؟ شامیر لائبہ کے ماتھے پر چوٹ کا نشان دیکھ کر بولا۔ بھائی وہاں پر مجھے چکر آ گیا تھا، یہ چوٹ بھی اسی نتیجے میں لگی ہے، تبھی میں نے بھابھی کو فون کیا تھا، اس لیے آئی تھی وہ ہوٹل۔ لائبہ تم جانتی ہو وہ ہوٹل کی ریپوٹیشن بالکل اچھی نہیں ہے، تم ایسے ہوٹل میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ اتنا چیپ ہوٹل ہے، ایک سے ایک اچھا ہوٹل ہے، اگر تمہیں جانا ہی تھا وہاں پر جاتی، اور اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے فون کرتی، میرال کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شامیر نے کہتے ساتھ ہی میرال کو گھور کر دیکھا۔ اور تم میری اجازت کے بغیر گھر سے کیسے نکلی؟ بولو۔ شامیر میرال پر گرایا۔ شامیر وہ میں بس، لائبہ نے کہا تو۔ میرال ڈبڈباتی آنکھوں سے منمنائی۔ تو مجھے فون کر کے بتاتی نا، اور تم منہ اٹھا کر چل دی، اور اوپر سے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ شامیر میرال پر چیخا۔ شامیر وہ میں آپ سے ڈر گئی تھی، اس لیے ڈر سے جھوٹ بول گئی، میرال نے جلدی سے شامیر کو بتایا۔ شامیر میرال کو گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میرال کافی دیر بعد کمرے میں گئی تھی، اسے شامیر سے ڈر لگ رہا تھا۔ شامیر میرال کو کمرے میں دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میرال بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکھاتی شامیر کا ویٹ کرنے لگی۔ شامیر ڈریسنگ روم سے جینز پہنے اسکائی شرٹ اور اسکائی کیجول کوٹ پہنے نکلا۔ میرال شامیر کو تیار دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ شامیر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، جب تم کہیں بھی منہ اٹھا کر میری اجازت کے بغیر جا سکتی ہو تو مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی، شامیر سپاٹ سرد انداز میں کہتا ہوا اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ شامیر آئی ایم سوری، میرال کانپتے لہجے میں بولی۔ واٹ سوری میرال؟ ڈرائیور سے پتہ چلا کہ میری بیوی کہاں ہے، کتنا پریشان ہو گیا تھا کہ تم وہاں کیا کرنے گئی ہو، نہ تمہاری اتنی عمر ہے اور نہ ہی تمہارا تجربہ کہ تم اپنی مرضی سے کہیں بھی منہ اٹھا کر چل پڑو، اور آئندہ کے بعد تم میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شامیر وارن کرتا ہوا چلا گیا۔ کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہے؟ زیان قیوم ڈرنک کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے بولا۔ شامیر زیان قیوم کے ساتھ ایک بہت بڑے کلب میں بیٹھا تھا اور میرال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس پر غصہ کر کے آیا تھا اور اب بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، یہ تجھے کیا سوچے کہ مجھے ادھر کلب بلوایا ہے؟ شامیر اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا زیان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب، کیا ضرورت تھی؟ دیکھ کتنا حسن ہے یہاں، تیری شادی سے پہلے ہم کتنا انجوائے کرتے تھے، بھول گیا ہے؟ اچھا کہاں ہے حسن؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ زیان قیوم کے کہنے پر شامیر نے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے تو شادی کے بعد بہت بورنگ ہو گیا ہے، زیان ہنستا ہوا بولا۔ ویسے تو بھی کچھ شرم کو ہاتھ مار، ادھر ادھر منہ مارنا بند کر اور شادی کر لے۔ اگر تو بولے تو فرخندہ آپا سے بات کروں، تیرے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کرے۔ شامیر ڈرنک کو منہ لگاتے ہوئے زیان سے بولا۔ جیسی لڑکی مجھے چاہیے وہ تو ملنا مشکل ہے، زیان تصور میں میرال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتا ہوا بولا۔
कैसी लड़की चाहिए? मैं फरखंदा आपा को बोलूँगा, वैसे ही लड़की ढूंढेंगी तेरे लिए। वैसे फेक अकाउंट वाली तेरी फ्रेंड्स का क्या हाल है? शामीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना पूछ यार, मेरी फ्रेंड है ना नरमीन यार, वो मुझे बता रही थी कि इसकी किसी अनजान लड़के से इसकी दोस्ती हुई थी, इसको अपनी तस्वीरें सेंड की थी, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ न्यूड तस्वीरें भी भेजी थी उसने। अब काफ़ी परेशान है, मुझे कह रही थी मैं कुछ करूं। शादीशुदा है वो बेचारी, परेशान हो रही थी कि इसके शोहर को पता ना चले। अब बता, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये लड़कियों को पहले सोचना चाहिए। ज़यान शामिर को देखता हुआ बोला। हाँ ये तो है। शामिर ने सर झटका। अच्छा चल छोड़, हमें क्या, कोई और बात करते हैं। कुछ ही दिनों की बात है, धक्के देकर तू अपनी बीवी को निकालेगा, फिर वो मेरे पास होगी मेरी बाहों में। ज़यान शराब पीता हुआ शामिर को देखता हुआ सोच रहा था।